आज का द हिंदू न्यूज़पेपर, इसमें देखिए फर्स्ट न्यूज़ क्या है। फर्स्ट न्यूज़ इज SC लिमिट ED पावर टू अरेस्ट PMLA accused. The Supreme Court on Thursday gave a flip to right to personal liberty by holding that a person. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट टू पर्सनल लिबर्टी दिया जाएगा, आज़ादी दी जाएगी, बाय होल्डिंग दैट पर्सन समवन बाय डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट इज़ प्री एज्यूम टू बी नॉट इन कस्टडी एंड नीड नॉट टू अप्लाई फॉर बेल अंडर द ड्रैकोनियन कंडीशन पोज्ड बाय एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। यानी जो कोर्ट है उन्होंने क्या बोला है कि दिया जाएगा पर्सनल लिबर्टी, और वो बोल रहे हैं कि पर्सन को सम्मन जो भी किया गया है, पर्सन सम्मन बाय डेजिग्नेटेड स्पेशल कोर्ट, जिस भी पर्सन को नोटिस भेजा गया इज प्री अज्यूम्ड टू नॉट इन कस्टडी एंड नीड नॉट टू अप्लाई बेल। उसे कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, ना उसे बेल के लिए अप्लाई करने की ज़रूरत है। और बेल अंडर द ड्रैकोनियन कंडीशन बाय पोस्ट एंटी मतलब इस लॉ के तहत मनी लॉन्ड्रिंग लॉ। If the accused appears before the special court pursuant to a summon, it cannot be treated that he is in custody. जब उसे सम्मन दिया जाएगा और उसे बुलाया जाएगा तो ये नहीं माना जाएगा कि वो कस्टडी में। Therefore, it is not necessary for accused to apply for bail. और accused यानी दोषी के लिए ज़रूरी नहीं है वो बेल अप्लाई करे। A bench of Justice A.S. Oka and Ujjwal Bharua held in judgment. The judgment limit the power of arrest by Directorate of Enforcement after special court take cognizance of case. यानी जजमेंट ने लिमिट कर दी है अरेस्ट, पावर ऑफ अरेस्ट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट आफ्टर स्पेशल कोर्ट, मतलब उनकी पावर को लिमिटेड कर दिया एनफोर्समेंट डायरेक्टर अरेस्ट करने की पावर को। द बेंच सेड, बेंच ने कहा ED वुड हैव टू सेपरेटली अप्लाई फॉर कस्टडी ऑफ अ पर्सन, उसे अलग से अप्लाई करना पड़ेगा कस्टडी के लिए ऑफ पर्सन वंस ही और शी अपेयर्स इन कोर्ट, एक बार वो कोर्ट में अपेयर हो जाए तब। द सेंट्रल एजेंसी वुड हैव टू शो स्पेसिफिक ग्राउंड दैट नेसेसिटेटेड कस्टोडियल इंट्रोगेशन सेट, और उसे कोई स्पेशल ऐसा ग्राउंड भी होना चाहिए जिसकी वजह से उसे अरेस्ट किया जा रहा है। However, the special court can direct the accused to furnish bonds in terms of Section 88 of Code of Criminal Procedure, और accused को ये वाला बॉन्ड फर्निश करना पड़ेगा सेक्शन 88 के तहत। A bond is only an undertaking, an order accepted bond under Section 88 doesn't mean amount to grant of bail, has the twin condition of Section 45 of PMLA not applicable to it। यानी 88 जो सेक्शन होगा उसमें किसी को भी कोई अमाउंट नहीं देना पड़ेगा बेल के लिए, इस पर सेक्शन 45 लगेगा applicable to it, Justice Oka clarified. The judgment was based on appeal filed by Tarsem Lal against ED challenging a Punjab and Haryana court denying him anticipatory bail। यानी जजमेंट इस बेस पे है कि जो अपील फाइल की गई थी तारसेम लाल अगेंस्ट ED के खिलाफ चैलेंजिंग अ पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट डिनाइंग हिम एंटीसिपेटरी बेल के लिए उन्हें मना कर दिया गया था। टू इन कंडीशन ऑफ बेल अंडर सेक्शन 45 ऑफ PMLA पोस्ट स्ट्रिंजेंट थ्रेशोल्ड फॉर एक्यूज। दो कंडीशन है सेक्शन 45 में। फर्स्ट क्या है, फॉर फन द पर्सन हैज़ टू प्रूव इन कोर्ट दैट शी इज़ प्राइम फेसी इनोसेंट ऑफ ऑफेंस, यानी पहले तो पर्सन को फेस बताना पड़ेगा कि वो क्या है, इनोसेंट है। सेकेंडली द एक्यूज शुड बी एबल टू कन्विंस द जज वुड नॉट कमिट एनी ऑफेंस वाइल ऑन बेल, और उसे ये प्रॉमिस करना पड़ेगा जज को कि अब वो जब उसे बेल दी जाएगी तो वो किसी तरह का कोई अपराध नहीं करेगा, ऑफेंस यानी अपराध। द बर्डन ऑफ प्रूफ इज एंटायरली और इन asserted accused who would be begin handicapped to fight and might of the state। यानी ये पूरी तरीके से क्या दिया जाएगा, जो भी बर्डन होगा प्रूफ का वो किस पे, जो भी एक्यूज देगा, हैंडीकैप टू फाइट माइट ऑफ द स्टेट, मतलब किसी भी तरीके से वो अपना प्रूफ वगैरह दे सकता है। एक बार इसे रीड कर लीजिए। Next, Enforcement Directorate told the Supreme Court on Thursday that complaint against Aam Aadmi Party is in the pipeline. There is direct evidence of its national convener, Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal, demanding 100 crore as kickbacks in the liquor policy case। यानी कि ED ने ये क्या कहा है कि इसे सुप्रीम कोर्ट से
आम आदमी पार्टी के खिलाफ कि उनके डायरेक्ट एविडेंस है कि आम आदमी पार्टी ने कितने लिए 100 करोड़ लिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने मांग की कितने, लिक्वर पॉलिसी केस में, लिक्वर यानी शराब। Appearing before a bench of Justice Sanjeev Khanna and Dipankar Datta, Additional Solicitor General S.V. Raju for the ED said it could even attach an equivalent of the alleged process of crime. ये एकदम प्रोसेस किसका है, क्राइम का। द ED said it was not driven by political motive to arrest Mr. Kejriwal on March 30, 21। यानी कि इसमें कोई भी पॉलिटिकल मोटिव नहीं है, उन्हें अरेस्ट किया गया उनकी वजह से। देयर इज़ मटेरियल दैट ही डिमांडेड 100 करोड़, इट वाज जनरेटेड सेंट टू गोवा। 100 करोड़ का मटेरियल गोवा भेजा गया, यूज़ फॉर कैंपेनिंग। वी हैव डायरेक्ट एविडेंस टू प्रूव दैट स्टेड इन 7-स्टार होटल इन गोवा। हमारे पास ये प्रूफ है। हिज बिल्स रैन इनटू अ लैख, उनके जो लाखों रुपए के बिल है, पोर्शन ऑफ इट वाज पेड जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टू दिल्ली गवर्नमेंट एंड रेस्ट ऑफ Charanpreet Singh, Mr. Raju submitted. The court is hearing Mr. Kejriwal petition challenging a Delhi High Court decision upholding his arrest. और जो कोर्ट है वो हियरिंग की है, पेटिशन की चैलेंज किया है दिल्ली हाई कोर्ट में, डिसीजन किसका, उनके अरेस्ट को लेके। द चीफ मिनिस्टर हैड क्वेश्चन द टाइमिंग ऑफ अरेस्ट जस्ट डेज आफ्टर। चीफ मिनिस्टर ने क्वेश्चन किया टाइमिंग ऑफ अरेस्ट जस्ट डेज आफ्टर द मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट केम इनटू फोर्स, कि उन्हें कब अरेस्ट किया गया, जब कोड ऑफ कंडक्ट लग जाती है वो। आर्ग्यूइंग दैट इट वाज पॉलिटिकली मोटिवेटेड विद ईडी एक्टिंग एज अ टूल ऑफ रूलिंग पार्टी। जो ईडी है वो किसका आदमी है, बीजेपी का, रूलिंग पार्टी का। एट सेंट्रल द टॉप कोर्ट हैड ग्रांटेड मिस्टर केजरीवाल इंटरिम बेल टू कैंपेन फॉर पोल्स। इंटरिम बेल क्या होती है, जो टेम्परेरी बेल मिल जाती है, यानी टेम्परेरी बेल मिली है उन्हें, किस लिए, ताकि वो अपने चुनाव का प्रचार कर सकें। नेक्स्ट देखिए, अहेड ऑफ यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस स्विस डिप्लोमेट टू होल्ड टॉक्स इन इंडिया। एज द गवर्नमेंट कीप्स ऑर्गेनाइज ऑफ ग्लोबल यूक्रेन पीस कॉन्फ्रेंस टू बी हेल्ड इन जून। गवर्नमेंट ने एक पीस कॉन्फ्रेंस मतलब बनाई है, ऑर्गेनाइज की है। गैसिंग स्विस फॉरेन सेक्रेटरी अलेक्जेंडर फसाल इज़ अराइविंग इन इंडिया। फॉरेन सेक्रेटरी आएंगे, अलेक्जेंडर फसाल आ रहे हैं फॉर मीटिंग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑफिसर ऑन फ्राइडे टू पुश फॉर रिस्पॉन्स। वो फ्राइडे को आ रहे हैं। द इन्विटेशन टू इंडिया फॉर सबमिट ऑन पीस इन यूक्रेन। उन्हें क्या सबमिट करना है, पीस की, मतलब यूक्रेन में शांति की रिपोर्ट। फॉर हेड्स of state and government to be held in Swiss town of Bergentock on June 15-16 was discussed by Swiss Foreign Ignazio with External Affair। यानी जो स्विस है, स्विस एक कंट्री का नाम है, उसके फॉरेन मिनिस्टर कौन है, इग्नाजियो कैसेस विद एक्सटर्नल अफेयर। वो उन दोनों से मीटिंग करेंगे, इससे फॉरेन मिनिस्टर जो इंडिया के हैं एस जयशंकर, ड्यूरिंग हिज विजिट दिल्ली February। ऑल्सो यूक्रेन पीस मिनिस्टर Dmitry Kuleba during his visit to Delhi in April. However, officials said the government had not yet taken a decision on whether to attend and the what level। अभी ये डिसीजन नहीं लिया गया कि अटेंड किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। मिस्टर फैसल विजिट कम्स टू क्लोज ऑन हील्स ऑफ द साइनिंग ऑफ इंडिया इफ्ता यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन ट्रेड पैक्ट विच इंक्लूड स्विट्ज़रलैंड, एंड ही इज़ एक्सपेक्टेड टू मीट विद सेक्रेटरी पवन कुमार टू डिस्कस द कॉन्फ्रेंस इन इन्विटेशन ट्रेड एंड बाइटरल इशू। यानी पवन कुमार को भी बुलाया जाएगा कॉन्फ्रेंस के डिस्कस करने। तो ऑर्गेनाइजर हैव गिवन द ब्रिक्स इंडिया, ऑर्गेनाइजर में जो ब्रिक्स ऑर्गेनाइजर हैव गिवन, उन्होंने ब्रिक दिया, क्या है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका माइनस रशिया एंड कंट्रीज इन द ग्लोबल साउथ, पर्टिकुलर फोकस ऑर्डर टू ब्रोडन इम्पैक्ट ऑफ आउटकम बियॉन्ड US allies and European countries। The major European countries are there, but we would also like to have as much as possible countries from south because वी वॉन्ट टू ओपन डिस्कशन। यानी बहुत सारी कंट्रीज़ आएगी, लेकिन हम साउथ की कंट्रीज़ को भी बुलाना चाहते हैं। डिस्कशन ऑल पॉसिबिलिटी एंड रिफ्लेक्शन फॉर पीस इन यूक्रेन। निकोलस बाइड्यू द हेड ऑफ कम्युनिकेशन एंड स्विस फॉरेन मिनिस्ट्री सेड। ठीक है, तो इसमें क्या है कि मतलब जो स्विस के डिप्लोमेट हैं वो आ रहे हैं
उस और यहाँ पे डिस्कशन होगा, मीटिंग होगी। एक मीटिंग में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि साउथ के भी लोग आएँ। और ये एग्रीमेंट वगैरह पे बात करेंगे, जो इफ्ता एग्रीमेंट है, पीस यूक्रेन में इस्टेब्लिश हुआ कि नहीं हुआ, इस बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, झारखंड मिनिस्टर सेंड टू ईडी कस्टडी, आ स्पेशल कोर्ट हियर थर्सडे रिमांडेड झारखंड मिनिस्टर। रिमांड यानी हिरासत में ले लिया झारखंड मिनिस्टर कांग्रेस लीडर अलमागिर आलम इन कस्टडी एनफोर्समेंट डायरेक्टर फॉर 6 डेज़ के लिए। द रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर वॉज अरेस्टेड। रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर को भी अरेस्ट कर लिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में, यानी कि पैसे काला बाजारी, मनी की घपलेबाजी। When he was produced before a special PMLA laundering court Thursday, the ED sought 10 days रिमांड फॉर क्वेश्चनिंग। उन्होंने ईडी ने 10 दिन का रिमांड मांगा है, हिरासत मांगी है कि इनसे क्वेश्चन वगैरह पूछ रहेंगे। बट द कोर्ट ग्रांटेड 6 डेज़, लेकिन कोर्ट ने 6 डेज़ का दिया है। ईडी ने बोलता 10 दिन तक हम भी इनसे रख के सवाल पूछेंगे, झारखंड के जो मिनिस्टर हैं और अलमागिर आलम, लेकिन उन्हें कोर्ट ने सिर्फ 6 दिन के लिए टाइम दिया है कि आप 6 दिन ही पूछ सकते हैं इनसे। एक बार लास्ट देख लेंगे। लास्ट क्या है, ओवर द नेक्स्ट 5 years द भारतीय जनता पार्टी विल चेंज द फेट एंड इमेज ऑफ पूर्वांचल ईस्टर्न उत्तर प्रदेश। पास्ट मतलब नेक्स्ट 5 years में भारतीय जनता पार्टी चेंज कर देगी पूरा पूर्वांचल का एरिया, ईस्ट उत्तर प्रदेश। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये चीज़ कही है। फॉर रैलीज इन रीजन ही एक्यूज द समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस ऑफ एलिंग विद साउथ इंडियन फोर्सेज हु हॉल इंसल्ट ऑफ एट द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश। वो कांग्रेस को उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि ये जो पार्टी है ये क्या करती है, इंसल्ट करती है उत्तर प्रदेश के लोगों की। इन दिस पोल्स इंडिया हैज़ 2 मॉडल्स। ऑन वन साइड इट्स मोदी द बीजेपी एंड द NDA हुज पाथ इन सेटिस्फैक्शन यानी संतुष्टिकरण। ऑन द अदर साइड SP कांग्रेस एंड घमंडिया अलायंस यानी एरोगेंट, घमंडिया यानी बहुत गुस्से वाला अलायंस। एंड देयर पाथ इज अपीजमेंट यानी तुष्टिकरण। यानी एक तो है संतुष्टिकरण और दूसरा है तुष्टिकरण। तो वो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, अगर बीजेपी को वोट दोगे तो सेटिस्फैक्शन मिलेगी और कांग्रेस को दोगे तो तुष्टिकरण मिलेगी। द प्ले बुक ऑफ SP एंड कांग्रेस इज़ डेंजरस, यानी कि जो कांग्रेस है वो डेंजरस है। दे सीक वोटर्स हेयर बट वाइल इन साउथ इंडिया व्हेन देयर पार्टनर्स वर ऑब्जर्व एंड अब्यूसिव लैंग्वेज अगेंस्ट द पीपल। और वो साउथ इंडिया की साइड है, और जो साउथ इंडिया के लोग हैं वो लोगों को, जो यूपी के पीपल है, अब्यूसिव लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, यानी गाली गलौज वाली लैंग्वेज। एंड सनातन धर्म दे रिमेन साइलेंट, और सनातन धर्म पे वो साइलेंट रहते हैं। द प्राइम मिनिस्टर सेड स्पीकिंग इन जौनपुर। Mr. Modi accused opposition party of separating false information about Citizenship Amendment Act। उन्होंने बोला कि ऑपोजिशन पार्टी बुरी बुरी बातें बोल रही है, फॉल्स इन्फॉर्मेशन दे रही है, किसके बारे में, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। द पीपल ऑफ कंट्री नाउ दैट बाय डूइंग वोट बैंक बाय पॉलिटिकल्स एंड मेकिंग हिंदूज एंड मुस्लिम फाइट। जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, मतलब ये वोट मांगना चाहते हैं हिंदू मुस्लिम की फ़ाइट करा के। दे लेट द नेशन बर्न इन कम्यूनल फायर फॉर डिकेड्स। वो जो है आग में जला देंगे, मतलब समाजवाद की आग में लड़ाई झगड़ा। द PM सेड द ऑपोजिशन इंडिया ब्लॉक वुड फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू विन इवन सिंगल सीट इन स्टेट। बहुत मुश्किल है कि सिंगल सीट भी जीत पाए। आई प्रॉमिस टू बिल्ड अ डेवलप इंडिया, मैं डेवलप इंडिया बनाऊंगा। ग्रोथ ऑफ इंजन डेवलप्ड इंडिया विल बी पूर्वांचल, वो एकदम पूर्वांचल होगा। मिस्टर मोदी सेड द पूर्वांचल पुश। इसमें क्या है, द 4 रैलीज दैट PM एड्रेस ऑन थर्सडे को 4 रैलीज की पूर्वांचल में पुश बाय बीजेपी आउट ऑफ 4 लोकसभा सीट्स इन रीजन। 4 लोकसभा सीट्स के लिए द रूलिंग पार्टी लॉस 3 इन 2019 लोकसभा इलेक्शन। मिस्टर मोदी सेड ही हैड द ब्लेसिंग ऑफ वोटर्स, मतलब उन्हें वोटर का आशीर्वाद है। मिस्टर मोदी एम्फोसिस्ड दैट वोट बैंक पॉलिटिक्स वुड नॉट लॉन्गर वर्क इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया। जो वोट बैंक है वो काम नहीं करेगा, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। द एंथोसिज्म एंड जील विद विच पीपल वोटेड इन श्रीनगर आफ्टर मोदीज गारंटी, मतलब लोगों ने बहुत जोश के साथ वोट दिया है श्रीनगर में आफ्टर मोदीज़ की गारंटी, जो उन्होंने अपनी गारंटी बताई, हम ये करेंगे वो करेंगे। वॉज फिल्ड मेक्स इट क्लियर दैट वोट बैंक पॉलिटिक्स विल नो लॉन्गर वर्क इन जम्मू एंड कश्मीर, कि जो है वोट बैंक पॉलिटिक्स वर्क नहीं करेगी जम्मू एंड कश्मीर। द वर्क ऑफ गारंटी
Citizen under CAA law has started from yesterday and no one can stop it now. CAA स्टार्ट हो गया और इसे कोई नहीं रोक सकता, मोदी इसकी गारंटी में उन्होंने कहा था। प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो अटैक द कांग्रेस और ऑपोजिशन पार्टीज़ को फॉर डिक्लाइनिंग इन्विटेशन टू अपेयर, कि उन्होंने ऑपोजिशन पार्टी को इल्ज़ाम लगाए प्राइम मिनिस्टर ने कि फॉर डिक्लाइनिंग, कि उन्होंने मना कर दिया है इन्विटेशन अटेंड की राम मंदिर की कॉन्सिक्रिएशन सेरेमनी में आने के लिए, नोटिंग दैट इट शो देयर डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द फेथ ऑफ इंडिया, और उन लोगों ने इस तरीके से इंसल्ट की है। मिस्टर मोदी फर्दर पिच द ऑनगोइंग लोकसभा इलेक्शन एज एन अपॉर्चुनिटी टू इलेक्ट ए स्ट्रॉन्ग लीडर हु कैन मेक द वर्ल्ड अवेयर ऑफ इंडिया स्ट्रेंथ, और उन्होंने बोला कि ऐसा इस लीडर चाहिए तो जो कि क्या कर सके, पूरी दुनिया में इंडिया की ताकत को मजबूत दिखा सके।